नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़ की खास सीरीज क्राइम कॉर्नर, जहां हम जानेंगे अपराध के तमाम किस्से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वो खास किस्सा। कलम उठते हुए हाथ आज जो चाकू उठा रहे हैं। समाज सुधारने वाली जगह, शिक्षा देने वाला मंदिर आज कब्रिस्तान बन रहा है। गुजरात के अहमदाबाद और एक नामी स्कूल, लेकिन इस नामी स्कूल में जो घटना सामने आई उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। पढ़ाई खत्म होने के बाद घर लौट रहा क्लास 10वीं का एक छात्र और उन्हीं के जूनियर यानी 8वीं और 9वीं के छात्रों के बीच हुई एक झड़प ने देखते ही देखते इतना भयावह रूप ले लिया कि एक मासूम की जान चली गई। क्लास 10वीं में पढ़ने वाला यह छात्र नयन छुट्टी के बाद अपने घर की ओर निकलता है। तभी स्कूल प्रांगण के अंदर ही 4 से 5 जूनियर छात्र जो क्लास 8वीं और 9वीं में पढ़ते थे उसे रोक लेते हैं। पहले हल्की नोकझोंक होती है, लेकिन देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ जाती है कि एक जूनियर अचानक अपनी जेब से चाकू निकालता है और नयन पर वार कर देता है। एक बार नहीं बल्कि एक के बाद एक कई वार किए जाते हैं। खून में लथपथ नयन किसी तरह वॉचमैन और स्टाफ की मदद से प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। जब पुलिस ने आरोपी नाबालिग का फोन सीज किया तो इंस्टाग्राम चैट सामने आई। इन चैट्स में पूरे मामले को और ज्यादा चौंकाने वाला बना दिया। एक दोस्त पूछता है, ओए कुछ किया आज? आरोपी जवाब देता है, हाँ चाकू मारा। आगे बातचीत में आरोपी बेपरवाह तरीके से अपने दोस्त से कहता है, जो होना था हो गया। दोस्त समझाने की कोशिश करता है, मारना था, मार डालना नहीं, लेकिन आरोपी सबको हल्के में लेते हुए कहता है, छोड़ ना, अब जो हो गया सो हो गया। यहाँ तक कि चैट में यह भी साफ है कि आरोपी अभी भी मरने मारने वाली बात कर रहा था, यानी उसे अपने किए पर पछतावा नहीं बल्कि और भी आक्रामक भावनाएं थी। और जब यह बात सामने आई कि नयन की मौत हो चुकी है, दोस्त ने सलाह दी, थोड़े दिन अंडरग्राउंड रहो, चैट डिलीट कर दो। ये चैट्स ने ये साबित कर दिया है कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चे सोशल मीडिया पर भी किस तरह हिंसक और आपराधिक मानसिकता की बातें कर रहे हैं। जब पुलिस ने जांच गहराई से की तो सामने आया करीब एक हफ्ता पहले आरोपी लड़के का झगड़ा नयन के एक कजिन से हुआ था। स्कूल की सीढ़ियों पर दोनों के बीच कहासुनी हुई और आरोपी को लगा कि उसके दोस्तों के सामने उसका इज्जत गिर गया है। इसी ईगो और बदले लेने की भावना में वह पूरे हफ्ते गुस्सा दबाकर घूमता रहा। छुट्टी वाले दिन उसने पहले से ही प्लान बना लिया था कि वह नयन को धमकाएगा और घायल करेगा। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि आरोपी ने फिजिक्स लैब से एक धारदार हथियार चाकू उठाया था। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वह चाकू पहले से बोतल में छिपा कर लाया था। साफ है कि हमला अचानक नहीं बल्कि पूर्व नियोजित प्री प्लान्ड था। इस वारदात को कई बच्चों ने अपनी आंखों से देखा। जिन बच्चों ने इसे देखा वे खुद डरे सहमे हैं और रात भर सो नहीं पाए। अभिभावक कहते हैं कि ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी स्कूल में बच्चे चाकू लेकर आते थे, लड़कियों को गालियां देते थे, उन्हें परेशान करते थे। कई बार शिकायत करने के बावजूद स्कूल ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक अभिभावक ने कहा, स्कूल धंधा बन चुका है, फीस तो हेल्थ और दूसरे नामों पर ली जाती है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो किसके भरोसे भेजते हैं? शिक्षा देने के लिए भेजते हैं, हत्या के लिए नहीं। बच्चे की मौत के बाद गुस्साए अभिभावकों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। स्कूल प्रशासन पर कई आरोप लगना शुरू हो गए। मैनेजमेंट और प्रिंसिपल जानते थे कि बच्चे हथियार लेकर आते हैं। शिकायतें बार बार होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। आक्रोश इतना बड़ा कि अभिभावकों ने स्कूल की खिड़कियां तोड़ी, गाड़ियां फोड़ दी, यहाँ तक कि कुछ क्लासरूम के शीशे तक तोड़ डाले और बाहर सड़क पर चक्का जाम भी किया। बड़ी संख्या में सिंधी समाज और हिंदू संगठन भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी स्कूल प्रशासन पर एफआईआर की मांग की। शुरुआत में पुलिस बहुत कम संख्या में थी, इस वजह से भीड़ ने तोड़फोड़ कर दी, लेकिन अब भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है।
अब पुलिस अधिकारी, जॉइंट कमिश्नर, डीसीपी मौके पर हैं और जांच चल रही है। फिलहाल आरोपी नाबालिग छात्रों को जुवेनाइल एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। लेकिन अभिभावकों की मांग सिर्फ यही नहीं है, वे चाहते हैं कि स्कूल प्रिंसिपल और मैनेजमेंट पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यह घटना सिर्फ एक स्कूल की लापरवाही नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। बच्चों का बदलता व्यवहार, सोशल मीडिया के जरिए पनपती हिंसक मानसिकता, स्कूल की ढीली सुरक्षा व्यवस्था और शिकायतों के बावजूद कोई कदम नहीं उठाना। आज एक माँ ने अपना बेटा खो दिया, कल यह किसी और के साथ भी हो सकता है। लोगों की मांग स्पष्ट है, नाबालिग को कठोर सजा मिले, स्कूल प्रशासन जिम्मेदार ठहराया जाए और शिक्षा का धंधा करने वाले स्कूलों को सबक सिखाया जाए। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि शिक्षा के मंदिर में सिर्फ किताबों और नॉलेज की ही नहीं, बल्कि सुरक्षा और संस्कार की भी सख्त जरूरत है। ये मुद्दा एक बच्चे की जान का तो है ही, लेकिन हजारों माता पिता के भरोसे को तोड़ने का भी है। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी अपराध भरे किस्सों को जानने के लिए देखते रहिए बतंगड़।